कभी आपने ये सोचा है कि सीएस रैंक खेलने वाले ज्यादा प्रो होते हैं या फिर बीआर रैंक खेलने वाले ज्यादा प्रो होते हैं? तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना सीएस एंड बीआर के ग्रैंड मास्टर प्लेयर के बीच में 1v1 कराया जाए। अब नॉर्मली 1v1 करेंगे तो मजा नहीं आएगा, सो इसीलिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ब्रोंज रैंक से। एक सीएस का ब्रोंज प्लेयर एंड एक बीआर का ब्रोंज प्लेयर। अब उनमें से जो जीतेगा वो नेक्स्ट रैंक के साथ 1v1 करेगा। अब इससे क्या पता हमें ये देखने मिल जाए कि एक सीएस का ब्रोंज प्लेयर एक बीआर के ग्रैंड मास्टर प्लेयर को हरा दे या फिर इसी का उल्टा। और अभी आप सोच रहे होंगे कि जो आखिर में ग्रैंड मास्टर प्लेयर को हराएगा उसको क्या मिलेगा? तो उसको एक ऐसा प्राइस मिलेगा जो कि वो पूरा एक महीने के लिए यूज कर सकता है। वैसे ये कोई गेम का आइटम नहीं है। अब वो मिस्टीरियस प्राइस क्या है वो तो आपको एंड में पता चलेगा, लेकिन आप चाहो तो अभी कमेंट में गेस करके बता सकते हो। खैर, तो 1v1 शुरू करने के लिए हमें चाहिए ब्रोंज प्लेयर, तो इसलिए मैंने फटाफट व्हाट्सएप पे जाकर टीम कोड दे दिया। अब टीम कोड देते सीएस रैंक की तरफ से खेलने आए हमारे पास प्रिंस भाई एंड बीआर रैंक की तरफ से खेलने आए अंजलि मैडम। अब एक तरीके से तो ये ब्रोंज रैंक वर्सेस ब्रोंज रैंक तो है ही, ऊपर से ये बॉयज वर्सेस गर्ल्स वाला कस्टम भी बन गया। अब आओ देखते हैं कि इनमें से कौन किसको हरा के आगे किस रैंक के प्लेयर के साथ 1v1 करेगा। अब राउंड स्टार्ट होते मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ब्रोंज रैंक के प्लेयर्स को उतना अच्छे से खेलना नहीं आता होगा, लेकिन अचानक मैंने देखा कि अपना जो अंजलि मैडम थे वो होमर चालू करके प्रिंस भाई के ऊपर स्ट्रेटेजिक रश करने निकल गए और फिर क्लोज रेंज पर पहुंच के MP40 से स्पैम करना चालू कर दिया। बट प्रिंस भाई किसी तरह से ग्लू वॉल लगा के अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया और फिर ओपन पे आके एक प्यारा सा वन टैप मार के पूरा राउंड ही पलट दिए। अब फर्स्ट राउंड को तो प्रिंस भाई किसी तरह से करके विन कर दिया, लेकिन सेकंड राउंड के अंदर अपनी अंजलि मैडम होमर का परफेक्ट यूज करके मैक्स 7 से ही पूरा गेम को ही पलट दिए। और फिर थर्ड राउंड पे अपनी अंजलि मैडम होमर एंड मैक्स 7 का फिर से यूज करने की कोशिश तो कर रहे थे, बट प्रिंस भाई अपने आप को किसी तरह से करके बचा लिए एंड अंजलि मैडम को ही हेडशॉट से फिनिश कर दिए। और फिर नेक्स्ट राउंड पे अपना प्रिंस भाई भी मैक्स 7 लेके बॉडी से अंजलि मैडम को फिनिश करके 1-3 का स्कोर कर देते हैं और फिर आखिरी राउंड पे प्यारा सा वन टैप मार के बुया कर लेते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे बुया एक सीएस रैंक के प्लेयर ने किया है तो सीएस रैंक प्लेयर्स को मिलता है 1 पॉइंट एंड बीआर रैंक का अभी तक खाता नहीं खुल पाया, तो इसीलिए रूल के मुताबिक अंजलि मैडम को लीव करना पड़ा एंड अभी प्रिंस भाई को बीआर रैंक के सिल्वर प्लेयर से 1v1 करना है। और फिर टीम कोड देने के बाद बीआर रैंक की तरफ से ज्वाइन करते हैं घास्ट भाई। अब उसके बाद जैसे मैं पूरा उनको समझाता हूँ कि क्या करना है, वो बोलते हैं कि भाई कस्टम बनेगा तो ओनली हेडशॉट का ही बनेगा, तभी तो पता चलेगा ना कि कौन कितना प्रो है। अब आओ देखते हैं कि ये ओनली हेडशॉट वाला कस्टम प्रिंस भाई को महंगा पड़ेगा या फिर वो आराम से विन कर लेंगे। अब सच बताऊं तो स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लग रहा था कि प्रिंस भाई ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। इसका रीजन ये था कि प्रिंस भाई ज्यादा मूवमेंट नहीं दिखा रहे थे, बट घास्ट भाई वहीं पर ग्लूअल गन मूवमेंट स्पीड का परफेक्ट यूज कर रहे थे, तो इसीलिए मुझे लगा कि भाई प्रिंस भाई तो गियो, उनका काम खत्म है, घास्ट भाई उनको 4-0 से हरा देंगे। लेकिन वहीं पर प्रिंस भाई एक परफेक्ट टाइम का वेट करके जो डिजिटल से वन टैप मारा है ना भाई साहब, मैं देख के खुद शौक में चला गया। अब उसके बाद मुझे लगा कि अब घास्ट भाई तो गियो, बट पता नहीं उसके बाद घास्ट भाई को क्या हुआ, उन्होंने प्रिंस भाई को सेकंड राउंड पे हराया, फिर थर्ड राउंड पे हराया, फिर फोर्थ राउंड पे हराया और फिर फिफ्थ राउंड पे हरा के आराम से बुया कर लिए। एंड लिटरली कभी कभी ऐसा हुआ है कि प्रिंस भाई के पास डिजिटल होता है एंड वो उनको वन टैप मारते हैं, लेकिन फिर भी उनको 150 का ही डैमेज पड़ता है और वो थोड़े बहुत एचपी से आराम से बच जाते हैं। जबकि क्लोज रेंज पर लेवल 3 हेलमेट पहनने के बाद भी डिजिटल से 200 प्लस का डैमेज आता है। फिर बाद में मुझे पता चला कि घास्ट भाई एक सीक्रेट ट्रिक का यूज कर रहे थे जिससे हेडशॉट का डैमेज बहुत ही कम हो जा रहा था। खैर वो सीक्रेट ट्रिक क्या है वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अब क्योंकि घास्ट भाई विन कर चुके हैं तो अब बीआर रैंक के खाते में भी 1 पॉइंट आ जाता है। बाकी रूल के मुताबिक अभी प्रिंस भाई को लीव करना पड़ेगा एंड अभी उनके जगह पे सीएस रैंक की तरफ से आए वीआईपी गेमर भाई जो कि एक गोल्ड रैंक के प्लेयर है। बाकी देखने वाली बात ये रही कि क्या घास्ट भाई ये गोल्ड रैंक के प्लेयर को हरा के वो 1 महीने चलने वाली प्राइस को ले पाएंगे, जिसके लिए हमने फटाफट रूम बना के स्टार्ट भी कर लिया। एंड इस बार भी घास्ट भाई पिछले गेम की तरह फर्स्ट राउंड पे तो एनिमी के हाथों मर जाते हैं, लेकिन फिर बाद में वो अपने सीक्रेट ट्रिक का यूज करके सेकंड राउंड को विन करते हैं, फिर थर्ड राउंड को विन करते हैं और फिर फोर्थ एंड फिफ्थ राउंड को विन करके बुया अपने नाम पे कर लेते हैं। और इसी की वजह से अब बीआर रैंक प्लेयर के खाते में एक और पॉइंट जुड़ जाता है। बाकी अब रूल के मुताबिक वीआईपी गेमर भाई को बैक करना पड़ेगा एंड उनके जगह पे सीएस रैंक की तरफ से फायर आइस भाई आए जिनका रैंक है प्लैटिनम। एंड वो ग्रुप पे आते ही मुझे बोलते हैं कि बस मेरे को एक बार फ्रेंड लिस्ट में ले लेना प्लीज भाई प्लीज। फिर मैं बोलता हूँ कि आप एक काम करो, घास्ट भाई को हराओ जिससे मैं आपको फ्रेंड लिस्ट पे तो ले ही लूंगा, साथ ही में वो आपको 30 दिन चलने वाला प्राइज भी मिल जाएगा। बाकी देखते हैं कि इस बार घास्ट भाई विन करेंगे या फिर फायर आइस भाई विन करेंगे। तो जैसे फर्स्ट राउंड शुरू हुआ पता नहीं क्यों फायर आइस भाई ग्लू वाली यूज नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से घास्ट भाई उनको फर्स्ट राउंड पे इजीली हेडशॉट मार के फिनिश कर देते हैं। और फिर सेकंड राउंड पे भी सेम सीन हुआ, यहाँ पे वो ग्लू वाल तो लगा रहे हैं लेकिन ओपन पे आ जा रहे हैं, इसकी वजह से घास्ट भाई उनको इजीली फिनिश कर दिया। और फिर थर्ड राउंड पे तो वो ग्लू वाल लगाया ही नहीं और फिर फोर्थ राउंड पे वो कवर पे सीधा ओपन में जंप करते हैं एंड वन टैप खा के इजीली फिनिश हो जाते हैं। तो इसी बात पे अभी बीआर रैंक के प्लेयर के खाते में एक और पॉइंट ऐड हो गया, मतलब लिटरली एक बीआर रैंक
का सिल्वर प्लेयर CS रैंक की हर एक प्लेयर को धूल चटा रहा है। मतलब भाई कुछ तो है सिल्वर रैंक पे, हर एक प्रो प्लेयर का रैंक सिल्वर ही होता है, क्योंकि इंडिया का नंबर 1 प्लेयर का रैंक भी सिल्वर ही है। बाकी अब आप गेस करके बताओ कि मैं किस नंबर 1 प्लेयर की बात कर रहा हूँ। अब वो घास भाई को तो हरा नहीं पाए, लेकिन फिर भी मैंने उनको रिक्वेस्ट सेंड कर दिया। बाकी रूल के मुताबिक अभी उनको बैक करना पड़ेगा एंड उनके जगह पे CS रैंक की तरफ से आएंगे एक डायमंड प्लेयर। बाकी क्या लगता है आपको, क्या अभी भाई घास भाई को हरा पाएंगे? अभी सेम चीज जब मैंने अभी भाई को पूछा तो उनका कहना ये था 4-3। मतलब वो 4-3 के स्कोर पे घास भाई को हरा देंगे। अब देखते हैं कि ये पॉसिबल होगा या फिर नहीं। अब राउंड स्टार्ट होते ही घास भाई ने पहले की तरह अपने सीक्रेट ट्रिक का यूज करते हुए अभी भाई को हेडशॉट मार के इजीली फिनिश कर दिया एंड सेम वैसे सेकंड राउंड पे भी हेडशॉट मार के इजीली विक्ट्री कर लिया। अब इसके बाद थर्ड राउंड शुरू होते मैंने नोटिस करा कि घास भाई का सीक्रेट ट्रिक और कुछ नहीं है बल्कि उल्फ्रा कैरेक्टर यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से फाइट करते टाइम इनको कम हेडशॉट पड़ता है बट सामने वाले को ज्यादा हेडशॉट पड़ता है। तो इसे मुझे लगा कि भाई ये कस्टम भी घास भाई आराम से विन कर लेंगे, बट अचानक क्या होता है, अभी भाई का खतरनाक हेडशॉट इन पे कनेक्ट होता है एंड इसके बाद पता नहीं अभी भाई को क्या होता है, वो एकदम शॉटगन का हेडशॉट मार मार के 0-2 स्कोर को 3-2 पे कन्वर्ट कर देते हैं। अब बस अभी भाई को घास भाई पे एक हेडशॉट कनेक्ट करने एंड ये गेम वो पूरा विन कर जाएंगे। इसीलिए अभी भाई फुल प्रिपरेशन के साथ वन टैप मारने के लिए हवे पे जंप करते हैं एंड सेम टाइम पे घास भाई भी जंप करते हैं। अब दोनों हवे पे अभी भाई पार करते हैं एंड घास भाई पार करते हैं, बट पता नहीं कैसे अभी भाई फिनिश हो जाते हैं। लिटरली अगर अभी घास भाई के पास उल्फ्रा कैरेक्टर नहीं होता देन वो इजीली फिनिश हो सकते थे। फिर क्या 3-3 का स्कोर होने के बाद दोनों प्लेयर एक दूसरे को टक्कर की फाइट दे रहे थे, बट आखिरी में अभी भाई का अचानक वन टैप पड़ता है और फिर घास भाई का काम वहीं पे खत्म हो जाता है। तो इसी बात पे अब CS रैंक प्लेयर के खाते में 1 पॉइंट ऐड होता है, बट स्टिल अभी भी BR रैंक के प्लेयर 1 पॉइंट आगे है। अब इसका पूरा क्रेडिट जाता है घास भाई को, बट रूल के हिसाब से अभी घास भाई को लीव करना पड़ेगा एंड उनके जगह पे कोई और प्लेयर आएगा। सो BR रैंक प्लेयर को रिप्रेजेंट करने आ रहे एक हीरोइक प्लेयर जिनका नाम है कमांडो। अब देखने वाली बात यह है कि क्या अभी भाई इनको हरा के वो 30 दिन वाला प्राइज ले पाएंगे या फिर नहीं। तो जैसे राउंड स्टार्ट होते हैं अभी भाई एकदम डोर वेल लेके वन टैप की बारिश करने लग जाते हैं, मतलब लिटरली वो रुकते ही नहीं है। अब अपना कमांडो भाई भी BR का हीरोइक प्लेयर है, तो वो भी अपने आप को प्रोटेक्ट करके फाइट को एकदम एंड जोन तक खींच लेते हैं। और आखिरी में आप लोग बिलीव ही नहीं करोगे हुआ क्या, कमांडो भाई अपने आप को एंड जोन में ग्लू वॉल से पैक करने लगते हैं और बेचारे अभी भाई जोन के बाहर ही रह जाते हैं। लेकिन अचानक कमांडो भाई का ग्लू वॉल टूट जाता है और अभी भाई उनके क्लोज पे जाके मारने की कोशिश तो करते हैं, बट बॉडी शॉट लगता ही नहीं है, तो अपना कमांडो भाई आराम से विन कर जाते हैं। अब उसके बाद जैसे सेकंड राउंड स्टार्ट हुआ मुझे लगा कि कमांडो भाई नुबड़े हैं तो वो अभी भाई को मार ही नहीं सकते, इस बार अभी भाई अपना बदला जरूर ले लेंगे। लेकिन अचानक कमांडो भाई का इतना खतरनाक वन टैप लगता है कि भाई मैं खुद शॉक हो जाता हूँ, पता नहीं अभी भाई का क्या हाल हुआ होगा। अब इसके बाद थर्ड राउंड पे अभी भाई को समझ आ गया था कि इनको क्लोज रेंज पे हैंडल नहीं किया जा सकता, तो वो लॉन्ग रेंज से वन टैप मार के काम खत्म कर देते हैं। एंड इसके बाद फोर्थ राउंड पे भी वो लॉन्ग रेंज से फाइट करते हैं एंड इस बार भी वो वन टैप मार के स्कोर को 2-2 कर देते हैं। बट फिफ्थ राउंड आते आते कमांडो भाई फिर से अपना औकात दिखा देते हैं एंड इस बार भी जोन में पैक होके हिल बैटल करने लगते हैं एंड अपने अभी भाई बेचारे जोन के बाहर ही रह जाते हैं और इस बार भी कमांडो भाई विन करके स्कोर को 3-2 पे कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसके बाद मुझे लगा कि अभी भाई का तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन सिक्स्थ राउंड पे अभी भाई जो अग्रेसिव वन टैप मारते हैं ना, लिटरली देख के मजा आ गया। अब उसके बाद था सेवेंथ राउंड, मुझे लगा कि भाई ये फाइट बहुत ज्यादा लंबा चलने वाला है, लेकिन अभी भाई तो राउंड खत्म होते ही सीधा घुस के गेम को खत्म ही कर दिया। तो इसी बात पे अभी CS रैंक प्लेयर के खाते में एक और पॉइंट ऐड होता है। सो अभी भाई की वजह से CS वालों के खाते में 3 पॉइंट हो जाते हैं एंड BR का तो ऑलरेडी 3 पॉइंट है। सो आगे देखते हैं कि अभी भाई CS टीम को विन करा पाएंगे या फिर BR रैंक की तरफ से कोई खतरनाक प्लेयर आएगा। सो अभी इसी बात पे रूल के मुताबिक कमांडो भाई को लीव करना पड़ेगा एंड उनके जगह पे BR रैंक की तरफ से आएंगे एक एलीट हीरोइक प्लेयर जो कि है स्ट्राइकर भाई। अब जैसे इन दोनों के बीच में कस्टम स्टार्ट हुआ मुझे लगा कि भाई एक CS का डायमंड प्लेयर को तो एक BR का एलीट हीरोइक प्लेयर आराम से हरा सकता है, लेकिन आप लोग यकीन नहीं करोगे अभी भाई जो कि एक CS का डायमंड प्लेयर है भाई साहब वो हर एक प्लेयर के बीच में घुस के उनको वन टैप मार रहे थे। लिटरली मैं खुद शौक में था कि भाई एक BR का एलीट हीरोइक प्लेयर इनके सामने कैसे नहीं टिक रहा है और आखिरी में आते आते लिटरली अभी भाई ने उनको 4-0 से हरा दिया, वो भी सारे के सारे राउंड में वन टैप मार के। मतलब कुछ भी कहो, लग तो रहा है कि अभी भाई आज वो 30 दिन वाला सरप्राइज लेके ही जाएंगे। खैर तो अभी भाई की वजह से CS वालों के खाते में एक और पॉइंट ऐड हो जाते हैं एंड उसी के वजह से अब CS प्लेयर BR प्लेयर से 1 पॉइंट आगे है। बट अभी आगे क्या होगा उसका गारंटी नहीं है, क्योंकि अभी स्ट्राइकर भाई को लीव करना पड़ेगा एंड उनके जगह पे आएंगे BR रैंक की तरफ से एक मास्टर प्लेयर। एंड ये आपको अच्छे से पता होगा कि एक डायमंड प्लेयर एंड एक मास्टर प्लेयर के बीच में जमीन आसमान का फर्क होता है, जो कि कस्टम की फर्स्ट राउंड से ही दिखना चालू हो गया था। मतलब हमेशा की तरह अभी भाई जैसे ओपन पे वन टैप मारने आए तो सुमित भाई का क्या ही खतरनाक वन टैप लगता है एंड अभी भाई वहीं पे खत्म हो जाते हैं। बट अपना अभी भाई भी कम थोड़ी है, उनको भी समझ आ गया कि